क्राइसिस या आपातकाल हमारे ज़िंदगी का एक अटूट अंग है। कभी न कभी कहीं न कहीं हमें क्राइसिस आया है, उसमें से निकलते समय हमें तकलीफ हुई है। आज हम जानेंगे आपातकाल के बारे में, क्राइसिस के बारे में। क्या हम, आप या कोई भी कर सकता है क्राइसिस इंटरवेंशन? स्वागत है आप सबका माइंडस्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेड़ेकर है और आज हम बात करने वाले हैं क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। क्राइसिस एक हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट है हमारे लाइफ का। कोई एक्सीडेंट हो, कोई फैमिली क्राइसिस हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो या कोई मर गया हो, ऐसे समय पे हमारी जिंदगी में क्राइसिस आता है। फिर कोई थेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर हमें उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो इसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन एक टेक्निक है जो हम व्यक्ति को उसके प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए और उसे रास्ता दिखाने के लिए करते हैं। तो ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में कौन कौन मदद कर सकता है हमें? हमारे अंदर, सबके अंदर एक हीलर होता ही है। हमारे अपने सगे, हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार भी हमें सहायता करते हैं क्राइसिस में। पर इसके अलावा कोई एक्सपर्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, कोई काउंसलर हो, वो भी हमें क्राइसिस में से बाहर निकाल सकता है। अक्सर जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनको बहुत सारे प्रेशर्स है, तो उसमें वो डूब जाते हैं, उसमें से बाहर निकालना उन्हें मुश्किल हो जाता है और ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। क्राइसिस से ही हमारे व्यक्तिमत्व में कमाल का परिवर्तन आ सकता है, जो लंबे अरसे में हमारी सहायता कर सकता है। तो क्राइसिस आना ज़रूरी भी है और उसके एडवांटेजेस भी है, राइट? कोई भी क्राइसिस के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो वो ओवरकम कर सकता है उसको, उसमें से बाहर आ सकता है, या तो उसमें सकम हो सकता है या उसमें डूब सकता है। इसके अपोजिट, अगर कोई उसको ओवरकम करता है तो उसे तोड़ने के लिए उससे भी बड़ा क्राइसिस चाहिए। हम कोई बोलते हैं ना, इससे बदतर क्या हो सकता है, इससे बदतर क्राइसिस क्या हो सकता है। यानी वर्स्ट कम वर्स्ट क्राइसिस जो होता है, उसमें जब इंसान बाहर आता है तो बाहर आने के बाद स्ट्रांग एंड एकदम वाइस इंडिविजुअल हो जाता है, जो कोई भी क्राइसिस को ज़िंदगी में अकेला हैंडल कर सकेगा। ये होता है क्राइसिस का एडवांटेज। जब भी कोई क्राइसिस में हो और उसमें से आपको उसे बाहर निकालना हो, तो सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी और उसकी प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको न्यूट्रल लिसनर के हिसाब से उसकी सब बातें ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि तो कुछ कह रहा है और मैं सुन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। इस दौरान उसको जरूरत रहती है आपके सांत्वना की, आपके सपोर्ट की और एक शोल्डर की, जहाँ पर वो रो सके। क्राइसिस इंटरवेंशन के दरमियान हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे सुसाइडल थॉट्स मन में रह सकते हैं। ये सब आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फाइनली उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद उसको थेरेपी देने की ज़रूरत है। हालांकि थेरेपी आप और कोई नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं दे सकता है। क्राइसिस ख़त्म होने के बाद उसे एक थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास भेज के उसमें से उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। क्राइसिस से हमें डरना नहीं चाहिए। क्राइसिस हमें वो सिखाता है जो सालों में हम सीखते। जो भी इंसान क्राइसिस से बाहर आया है, वो उभरा है, वो अच्छा हुआ है और उसमें से निकल के बड़ा इंसान बना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे समाज में जो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरने के बाद ही बड़े आदमी बने हैं। तो लेट अस सी क्राइसिस फ्रॉम ए पॉजिटिव एंगल। और क्राइसिस आना नेचुरल है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है और वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ। क्राइसिस ज़िंदगी में आने दीजिए, उसको वेलकम कीजिए और उसमें से रास्ता निकाल के आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स हाउ इट विल वर्क। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।